अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्काइन का, क्लास सेकंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो हम पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो अल्काइन में पहला क्वेश्चन नोमेनक्लेचर का है। राइट स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर टू कंपाउंड, दो कंपाउंड के लिए बताने। विनाइल एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन कैसे बनता है? ये मेरे पास बुक में रिएक्शन है, जब हम दो एसिटाइलिन को रिएक्ट कराते हैं ना, तो विनाइल एसिटाइलिन बनता है। फिर उसके बाद एक रिएक्शन था कि इस विनाइल एसिटाइलिन पे एक और एसिटाइलिन का रिएक्ट कराते हैं और उसके अंदर HCl डालते हैं ना। तो बुक से आप फुल पढ़ लीजिएगा। वैसे जब दो एसिटाइलिन को रिएक्ट कराते हैं तो सिर्फ बाउंड की शिफ्टिंग से ये बन जाता है। 1 ब्यूटेन 3 आयन, ब्यूटेन का कार्बन ड्रॉ करें, कार्बन नंबर 1 पे डबल बाउंड लगाएं और कार्बन नंबर 3 पे ट्रिपल बाउंड लगाएं। तो सिंपल आपको इजी आसानी से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड एसिटाइलिन। इथीन और एसिटाइलिन में क्या फ़र्क होता है? तो हम कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ एसिटीन एंड एसिटाइलिन, इथीन डिस्टाइल कलर ऑफ ब्रोमीन। ये तो हमने पढ़ा है कि जो अल्कीन होते हैं तो कलर ऑफ ब्रोमीन मतलब ब्रोमिनेशन के साथ जो है रिएक्शन देते हैं इमीडिएटली, वाइल एसिटाइलिन रिएक्ट विद स्लोली। एसिटाइलिन जो होता है स्लोली रिएक्ट करता है एंड कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज इन अ फ्यू मिनट, और कुछ देर बाद जो होता है वो डिस्चार्ज होता है कलर। ये Br2 का मैकेनिज्म के साथ मैंने कराया था। अब यहाँ देखें ये मिस्टेक है। ये कार्बन की वैलेंसी देखें, 2 हाइड्रोजन के बाउंड है, एक इसका बाउंड है 3, फिर यहाँ पे एक बाउंड होना चाहिए था 4, और ये एक और ऊपर है तो 5 बनते, तो 5 बाउंड तो कार्बन नहीं बनाता ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मिस्टेक बहुत होती है, चेक किया करें, ये सिंगल बाउंड है। फिर जब इथाइन के ऊपर Br2 का रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर दे रहे हैं। ये देखो 1 2 और 3, ये देखो 1 2 3। अब ये गलत है, यहाँ पे जो है यहाँ पर डबल बाउंड आता है। अब समझ आई है क्या मिस्टेक होती है? वैसे इन लोगों ने गलत किया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें कि हमने पहले इसके ऊपर अगर Br कराते हैं तो एक बार Br अटैच होगा, दूसरी बार H अटैच होगा। फिर जब दूसरी बार कराएंगे तो तब भी ऐसा ही रिएक्ट होगा। ये पीछे हमने किया हुआ है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं, या बुक में भी है। हाउ विल यू कन्वर्ट 1 ब्यूटीन टू 1 ब्यूटाइन? 1 ब्यूटीन को 1 ब्यूटाइन में कैसे कन्वर्ट करना है? 1 ब्यूटीन के ऊपर ब्रोमिनेशन कर दें, ठीक है। ब्रोमिनेशन का भी आपको मैं रिएक्शन बताया था कि Br एक पे अटैच होगा, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे एक बना था, अगर आपको याद हो, इस तरह का Br बना था, और फिर जब दूसरा Br नेगेटिव निकला था, नेक्स्ट स्टेप में वो अब इधर ऐड कर देंगे, इधर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फुल मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के साथ क्या करें। और फिर ये हमारे पास जब ये आया है ना, ब्रोमिनेशन की हमने 1 ब्यूटीन के ऊपर, उसके अंदर अल्कोहलिक KOH डालना है, मतलब हाइड्रो हेलोजिनेशन करनी है। हाइड्रो मैंने कहा था हाइड्रोजन को कहते हैं, हेलोजन मतलब हेलोजन। हाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे तो हमने क्या करना है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी मतलब माइनस करना है ना, माइनस HBr। तो एक से H जाएगा, दूसरे इससे H जाएगा, यहाँ से Br जाएगा फर्स्ट स्टेप, फिर यहाँ से H जाएगा और उससे Br जाएगा सेकंड स्टेप। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, इसे एज इट इज़ नहीं करना, ठीक है। ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है, ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है। तो खोल के मतलब करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना। जनरल प्रिपरेशन मेथड क्या है? हाउ कैन यू इथाइन भी प्रिपेयर कमर्शियली फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड से? कैसे प्रिपेयर करते हैं? ये हमारे पास 2 प्रिपरेशन के रिएक्शंस दिए भी में कि ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इथाइन इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। कैल्शियम कार्बाइड का जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, कल सबसे पहले तो हमने कैल्शियम कार्बाइड बनाना ना। तो कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम कहते हैं, एंड कोक कार्बन ब्लैक जिसे हम कहते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिकल फर्नेस। तो कैल्शियम ऑक्साइड लिया, लाइम लिया हमने, और कार्बाइड, ये कार्बन जो हमने ली ये कार्बन ब्लैक है कोक का, तो ये हमने हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिकल फर्नेस में हीट किया, तो कैल्शियम कार्बाइड दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया। फिर कैल्शियम कार्बाइड के जो 2 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें इस रिएक्शन में क्या कमी है, यहाँ पे आप लिख दें कि केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन की हेडिंग दें, फिर इसका नाम भी लिखें, इसका नाम भी लिखें, फिर जो बना है उसका नाम भी नीचे लिखें ब्लू मार्कर के साथ, फिर इसका नाम लिखें, फिर जो ये बना है प्रोडक्ट उसका नाम लिखें और इथाइन का भी नाम लिखें। तो इस तरह आपने रिएक्शन करना है, बिल्कुल एज इट इज़ उतारना नहीं है, कुछ खुद भी करना है। वाई अल्काइन आर लेस रिएक्टिव दैन अल्कीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट? कि अल्काइन हमारे पास लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? तो क्योंकि अल्कीन में पाई बाउंड होता है, वो हमारे पास वीक भी होता है, और इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्सपोज होते हैं बहुत ही ज़्यादा। इस इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो भी आता है ना, न्यूक्लियोफाइल आता है इलेक्ट्रोफाइल, तो ईजिली जो है रिएक्ट कर सकता है। बोथ दिस एक्ट मेक द अल्कीन आर वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड, तो इस वजह से अल्कीन हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव है। अल्काइंस थ्रू कंटेन 2 पाई बॉन्ड आर लेस reactive than alkene toward electrophilic reagent. This is because the bond distance between the two triple bond carbon is very short. जो इनका डिस्टेंस होता है वो कम होता है, hence the pi bond are not available to be attracted to electrophilic reagent। क्योंकि हमने देखा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, तो वहाँ पे इतना हमारे पास डिस्टेंस नहीं होता और इसलिए वो क्लोजली हेल्ड होता है, और अल्कीन में इतना क्लोजली हेल्ड नहीं होता, उसके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए। इसलिए इस इलेक्ट्रोफिलिक अगर की बात अगर करते हैं ना हम, तो इसलिए हमारे पास अल्काइन जो होते हैं लेस रिएक्टिव है दैन अल्कीन से। फिर हम रिएक्शंस करते हैं।
और अल्काइन प्रिपेयर फ्रॉम वेसिनल डाइहाइड, वेसिनल कहते हैं जो आमने सामने वाले कार्बन होते हैं, ये वेसिनल। तो देखें ये हमने डाई हाइलाइड लिए हैं, KOH डाला, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास क्या होगा, एक से Br जाएगा, दूसरे से H जाएगा, ठीक है, KBr और वाटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ये 2 स्टेप, एक से ये जो ऊपर नहीं हुआ होगा, हमने रिमूव ये वाला, ये 2 स्टेप है, यहाँ से ये करना है। अभी यहाँ से Br जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो इथाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये प्रिपरेशन है। हाँ, इथाइन एसिटाइलिन जिसे हम कहते हैं, इस कन्वर्टेड टू एसिडल्डिहाइड और बेंजीन, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। एसिडल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होगा, एक इथाइन लेते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, तो यहाँ पर H ने अटैक करना है, मतलब कि ये ऐसे होता है, ये H ले लेगा और ये OH ले लेगा, ये हमारे पास विनाइल अल्कोहल बन जाएगा। फिर जब विनाइल अल्कोहल की रीअरेंजमेंट करते हैं, ये हमारे पास बन जाता है विनाइल अल्कोहल इज अनस्टेबल इनोल, और द इनोल हैज़ द हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्ड कार्बन एटम एंड आइसोमर टू एसिडल्डिहाइड। जब इसे आइसोमराइज करते हैं, इसका कहते हैं द कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शन स्ट्रक्चर फार्मूला एंड डिफरेंट, वो कहते हैं क्या कहते हैं, फंक्शनल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म का फेनोमेनन, मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है पर फंक्शनल सेम है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन सेम होते हैं पर स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। अच्छा ये देखें क्या अरेंजमेंट होगी, ये सॉरी ये है ना, तो ये इधर चला जाएगा और ये वाला जो है ये इधर, ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो ये बन जाए एसिडल्डिहाइड। फिर है बेंजीन को ये इसमें कन्वर्ट, इथाइन को बेंजीन में कन्वर्ट करने की हमने पीछे भी किया है, तो 3 मोल ऑफ, हमेशा 3 मोल लेते हैं 300 सेल्सियस टेम्परेचर और कॉपर की ट्यूब, तो बेंजीन हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हॉसेस एंड ट्रांसल्कीन, और कॉन्सिस कहते हैं जब दोनों साइड पे सेम हो, ठीक है, CH3 जैसा लगे हो, नीचे साइड पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और अगर यहाँ CH3 लगाओ, यहाँ CH3 लगाओ, मतलब क्रॉस अरेंजमेंट हो, तो उसे ट्रांस कहते हैं। कंट्रोल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन विद हाइड्रोजन गैस in an equal ratio our heated kettle is given की, कि हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं अल्काइंस की, हाइड्रोजन गैस इसमें ऐड करते हैं और इक्वल रेशियो होती है केटल, इसके साथ अल्कीन मिलता है। द केटल इज़ फाइनली डिवाइडेड, कौन सा केटल इज प्लेडियम होता है, सपोर्टेड बाय बेरियम सल्फेट एंड पॉइजनस बाय ट्रीटेड विद क्यूनालीन। फिर देखा अल्काइन के अंदर जब हाइड्रोजन गैस ऐड की, प्लेडियम और बेरियम सल्फेट लेंडर कैटलिस्ट ऐड किया, तो हमारे से इसकी फॉर्म आई। देखिए यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, अल्काइल ग्रुप में यहाँ CH3 भी हो सकता है, यहाँ HH, तो सेम ग्रुप जब होते हैं एक दोनों साइड पे ये सिस होते हैं, और ट्रांस में भी वही ऐड किया, तो यहाँ पे और यहाँ पर कैटलिस्ट डिफरेंट है। यहाँ पे सोडियम लिक्विड अमोनिया 33 सेल्सियस टेम्परेचर, जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट याद करना इन चीज़ों को, ठीक है, तो ये हमें पे ट्रांस अल्कीन देते हैं, देखें ये ऑपोजिट साइड पे क्रॉस अरेंजमेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज प्रोपाइन रिएक्ट, प्रोपाइन जो होता है प्रोपेन है पर उसमें अल्काइन की फॉर्म है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है AgNO3 के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुप्रस क्लोराइड के साथ और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपके एग्जैक्ट रिएक्शन, ये दोनों आपने एज इट इज करना है। ये सिल्वर ट्रस्ट है, इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड तो CAG मिल जाएगा, और अमोनियम नाइट्राइट हो जाएगा, और 2 मोल ऑफ वाटर। ये क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करेंगे तो C के साथ Cu लग जाएगा, ठीक है, फिर अमोनियम ये क्लोराइड बन जाएगा, और वाटर के 2 मोल, ऊपर नीचे है सेम, तो थोड़ी सी आपने अरेंजमेंट को समझना है इसकी। और कन्वर्ट इथाइन इंटू ऑक्जेलिक एसिड, ये हमने पीछे पढ़ा है, ये 3-4 क्वेश्चन एज इट इज थे, पर वो यहाँ तक हुआ था, आपको याद होगा, तो मैंने आपको कहा था कि ये ऑक्जेलिक एसिड तक बन सकता है, हमने वाटर रिमूव करना है, तो ये वही है, बुक में भी है। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन वाटर और इथाइन लिया है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, तो जब हम ये ऐड करेंगे दोनों चारों तरफ OH लग जाएंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बुक में बताऊँ क्या, इस तरह ये मैकेनिज्म होता है, यहाँ से ये वाटर गया है और यहाँ से, मतलब यहाँ से ये गया ना, तो यहाँ से ये जाएगा, तो ऊपर और नीचे से जब वाटर रिमूव होंगे तो 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, मतलब ये OH और H ने जाना है, यहाँ से OH और H ने जाना है, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, डबल बाउंड आ जाएगा। क्यों आएगा, तो ये H निकलेगा तो यहाँ डबल बाउंड आ जाएगा, ये जब H निकलेगा यहाँ डबल बाउंड आ जाएगा। आप किसी तरह भी हो, आपकी मर्जी हो जैसे अरेंजमेंट करनी, तो इसकी फॉर्म आएगी। फिर ये ग्लाइऑक्सिल बनाया हमारे पास, ग्लाइऑक्सिल में 2 ऑक्सीजन डालेंगे तो ऑक्जेलिक एसिड, कैसे,
मतलब यहाँ पे H के साथ O लग जाएगा, इसके साथ O लग जाएगा। तो एसिड की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? एसिड में ये होता है, एक हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप होता है, अल्कोहलिक ग्रुप, एक कार्बोनाइल ग्रुप। तो वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास एसिड होता है। तो ये देखिए, ये ऑक्जेलिक एसिड हमारे पास बन गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ज़रूर करना है। फिर है, हाउ विल यू सिंथेसाइज फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम द इथाइन, बेंजीन और क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन में आपने क्या करना है? बेंजीन प्रिपेयर करना आपको आता है। पीछे हमने 3 मोल ऑफ एसिटाइलिन अल्काइन के लिए कॉपर की ट्यूब 300 सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किया तो बेंजीन की फॉर्मेशन हुई है। ये क्लोरोप्रीन से हमने कैसे करना है? क्लोरोप्रीन बनाना है ना। तो विनाइल एसिटाइलिन हमने पीछे डिस्कस किया जब हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा एल्काइन का नोमेनक्लेचर का। तो जब दो एसिटाइलिन रिएक्ट करते हैं तो विनाइल एसिटाइलिन डालते हैं। ये मैंने आपको वैसे ही ओवरव्यू दिया था कि बुक में दो एसिटाइलिन को रिएक्ट करते हैं, विनाइल एसिटाइलिन देते हैं, उसके बाद कंसनट्रेटेड HCl डालते हैं तो हमारे पास क्लोरोप्रीन की फॉर्मेशन आती है। तो यहाँ पे Cl गया, यहाँ पे H गया। अब देखें, आप यहाँ पे Cl डाल सकते थे, यहाँ पे H भी डाल सकते थे। तो कुछ बच्चे ऐसे ही करेंगे, पर ऐसे नहीं करना। ये एडिशन रिएक्शन है HCl HBr का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्कोनिकव रूल के मुताबिक होगा। H उसके पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे। तो इसके पास हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी है तो हाइड्रोजन इधर जाएगा और Cl इधर आएगा। तो ये मार्कोनिकव रूल है और ये स्टेबल है और ये मेजर कंपाउंड है। व्हाट इज़ एरोमेटाइजेशन? क्या होती है? टू डेवलप एरोमेटिक करेक्टर इन साइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग में एक एरोमेटिक करेक्टर डेवलप करना, वो क्या होता है? एरोमेटाइजेशन। मतलब एरोमा स्मेल से निकला ये बेंजीन, ये एरोमेटिक कंपाउंड का चैप्टर भी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ईथेन एंड ईथाइन बाय केमिकल टेस्ट। When ethane passed to harmonical solution of AgNO3 silver Miller test है, it form white precipitate of disilver acetylide। मतलब डाइसिल्वर 2 मोल होंगे सिल्वर के, which while ethene does not give this। मतलब ethene हमारे पास सिल्वर मिलर टेस्ट नहीं देता और अल्काइन हमारे पास देते हैं। तो ये आपने एज इट इज़, ये ऊपर वाला जो हमने नहीं किया था ये वही है। फिर इसलिए एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन के in ethine the hydrogen atom is bonded to the carbon atom with sps overlap. The sp hybridization atom of ethine pulls the electron more strongly making the attached hydrogen atom slightly acidic। तो ये जो होता है ना, एसिडिक हो जाता है ये ज़्यादा इथाइन देन इथीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम प्रोपाइन। प्रोपाइन से हम एक कीटोन कैसे बना सकते हैं? तो इसमें H प्लस डालते हैं और Ag4 और H2SO4 जब डालेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास मतलब ये यूज़ होता है, H2SO4 ही यूज़ होता है, इसकी फॉर्मेशन होती है। कि हमारे पास डायरेक्ट हुआ है, इसे थोड़ा मतलब समझ के करना है। विनाइल अल्कोहल इज़ अनस्टेबल इनोल। ठीक है, विनाइल इनोल ये अनस्टेबल है। The enol has a hydroxyl group attached to the double bonded carbon atom and isomerized to acetyl। ये वही रिएक्शन जब हमने इसमें वाटर डाला था, याद है आपको? एक जगह H किया था, एक जगह OH किया था। तो ये हमने H पॉजिटिव इसलिए लिखा है कि ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। फिर जब इसकी रीअरेंजमेंट की थी तो हमारे पास एसिड एल्डिहाइड बना था, ये बना दिया इन लोगों ने। ऑल अदर अल्काइन गिव कीटोन, और जो और तमाम अल्काइन जो होते हैं वो कीटोन देते हैं। मतलब कि हमने क्या किया है यहाँ पर, ये सिंपल अल्काइन से हमने ये बनाया है ना, पर हमने प्रोपाइन से बनाना है। मेन रिएक्शन आपका ये है। तो ये प्रोपाइन है, ये वाटर डाला है तो एक में H जाएगा, दूसरे में OH, फिर H और OH बिल्कुल एज इट इज़ जाएगा। फिर आपने सिंपल रीअरेंजमेंट करनी, ये इधर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है O के साथ बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी एज इट इज़ ऐसे ही होगा। अगर आपको ये याद नहीं करना आता ना कि ये अरेंजमेंट कैसे होती है, तो आपको ये तो पता होगा ना कि एसीटोन का फार्मूला क्या है। तो एसीटोन का फार्मूला ही प्रोडक्ट में लिख दें। तो बास बच्चे ऐसा करते हैं, फिर उन्हें याद नहीं रहता कि रीअरेंजमेंट कैसी है। तो आप सिंपल जब जो पूछा हुआ है ना एसीटोन का फार्मूला आता है, बस एसीटोन का फार्मूला लिख दो। रीअरेंजमेंट मतलब OH और H तो डालना आता है, उसके बाद नेक्स्ट ये बना दो, तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। ये नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन है, हाउ मेनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3 कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। ये वही, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके सामने है। और राइट टू आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ वन अल्काइन, ये भी वही है, हमने किया है पीछे। तो वहाँ से अगर आप कर लेते हैं तो ये सारे हो जाएंगे। हाउ डज इथाइन रिएक्ट विद अम्युनिकल सिल्वर नाइट्रेट।
ये भी वही टेस्ट है, डाई सिल्वर एसिटालाइड जब हमने बनाया था वाइट पीपीटी। तो ये रिएक्टिविटी भी वही है अल्केन और अल्कीन की, ये भी हमने पीछे पढ़ी है। तो इस तरह आपका होता है हाइड्रोकार्बन का चैप्टर ख़त्म। ये सारे पास्ट क्वेश्चन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह फिर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।